नीतीश के एजेंट निकले चाचा पारस। नीतीश के इशारे पर टूटी एलजेपी। एलजेपी को तोड़ने के लिए सीएम से हुई थी डील। टूट से 3 महीने पहले हुई बातचीत। अब हो रहा ऑडियो वायरल। पारस के करीबी और चिराग के दोस्त का ऑडियो वायरल। ऑडियो वायरल के बाद मचा सियासी हड़कंप। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दिग्गज एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक वायरल ऑडियो में हुई बातचीत बीजेपी को परेशानी में डाल सकती है। मोदी सरकार में शामिल एक केंद्रीय मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और एजेंट कहे जा रहे हैं। वायरल ऑडियो से ये सब सामने आया है। वायरल ऑडियो से दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने केंद्र में मंत्री पद पाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारस को पार्टी तोड़ने और उन्हें मंत्री बनाने का ऑफर दिया था। इसके बाद पशुपति कुमार पारस तैयार हो गए थे। वायरल ऑडियो में एक तरफ पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के करीबी हीरा झा है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के करीबी सौरभ पांडे बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऑडियो वायरल किया गया है। पहले आप वायरल ऑडियो सुनिए। हाँ, तो प्रिंस ने भैया को ऐसे नहीं बताया था। प्रिंस को जो आप बता रहे हैं, भैया को प्रिंस ने ऐसे नहीं बताया था। जी नहीं हमने हमारे सामने जो बात हुई हम क्या नाम है आपको बताया है। ये किसी गंगा में नाक तक डूब के भी यदि कहने की जरूरत पड़ेगा तो हम कहेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है यार। अगर भैया के साथ फैसले में सब लोग ऐसे करेंगे वो तो ठीक नहीं है ना। ये गलत। देखिए, कोई भी बात है तो परिवार में कोई बात है तो एक साथ बैठ के बात होनी चाहिए। इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, चाचा का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, आपने सामने बैठिएगा तो मैं सारा इंटरेस्ट आपको नहीं, फिर भी जैसे एक लमसम उनका जो है, हमको जहाँ तक खबर मिला है पटना से भी हमारे कुछ जो जानकार साथी लोग हैं वो बताए जिनका 2 महीना से मुख्यमंत्री से टाइअप है। हरिंदर फोन करता है वहाँ से। हरिंदर फोन करता है, जिनको क्या नाम है मुख्यमंत्री से बात कराता है। उनको ये बोला है कि हम आपको यदि आप अलग होकर अच्छे कर लेते हैं तो हम आपको राज्य मंत्री केंद्र में बनेंगे। ये राज्य में, हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया, जी ओके। इस ऑडियो में हीरा झा सौरभ पांडे को कह रहे हैं कि परिवार की बात है, मिल बैठकर बात कर लेना चाहिए। परिवार टूटने की बात हो रही है। इस पर सौरभ पांडे कहते हैं कि ये तो भैया चिराग पासवान के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप जानते हैं क्या डील हुई है? इस पर हीरा झा कहते हैं चाचा पशुपति पारस और मुख्यमंत्री से बातचीत होती है। सीएम हाउस से हरेंद्र चाचा पशुपति पारस से बात करते हैं और मुख्यमंत्री से बात करवाते हैं। हीरा झा कहते हैं कि हमें जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशुपति पारस को बोले हैं कि आप पार्टी को तोड़ दीजिए तो आपको हम केंद्र में अपनी पार्टी की ओर से राज्य मंत्री बनवा देंगे। इस पर सौरभ पांडे कहते हैं ठीक है। इसके बाद फोन रख दिए जाते हैं। वही सौरभ पांडे क्या कह रहे हैं सुनिए। एक ऑडियो मेरे और हीरा जी के कन्वर्सेशन पे है जो वायरल हो रहा है। मुझे कई सारे मीडिया साथियों का फोन भी आया जिसको मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी टूटने के कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने पूर्व बोल सकते हैं, कुछ महीने पूर्व मेरी और हीरा जी की लगातार बात होती ही रहती थी अन्य किसी भी विषयों पे। उन्हीं विषयों में उन्होंने मेरे को फोन करके एक जानकारी दी थी कि लगातार नीतीश कुमार जी के संपर्क में आदरणीय पशुपति पारस जी हैं और उनको ऑफर मिला है कि अगर वो पार्टी में टूट कर पाते हैं तो उनको भारत सरकार में नीतीश कुमार जी के कोटे से मंत्री बनाया जाएगा, जो बाद में आपने देखा भी वैसा ही हुआ। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे लगी थी मैंने ये जानकारी भैया आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को भी दे दी थी कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक्चुअली इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 2020 से इसकी शुरुआत होती है। 2020 में हम लोग ने एक ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसकी स्वीकृति आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दी थी और उस पे हम उस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। तो जब हम लोग उस पे काम करते थे तो लगातार पारस जी मीडिया में जाकर के इसका खंडन करते थे
और चिराग जी के प्रति और बिहारी फर्स्ट प्रति कुछ ना कुछ निगेटिव बोलते रहते, जिससे आदरणीय रामविलास पासवान जी बड़ी दुखी थे। तो मुझे याद है वो दिन कि उन्होंने पारस जी के प्रति मुझसे और घर में ये बात भी हुई थी कि पारस जी अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। उस समय आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी ने बोला था कि नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, कोई भी बात है तो उनको आप समझा लीजिए या आगे हम लोग इस बात को टाल देंगे। चिराग पासवान के करीबी सौरभ पांडे ने वायरल ऑडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि ये ऑडियो पार्टी टूटने से कुछ दिन पहले की है। उस वक्त मुझे भी इन बातों की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं और मेरा पूरा परिवार चिराग पासवान और रामविलास पासवान के करीबी रहे थे। हीरा झा रामचंद्र पासवान के मरने के बाद प्रिंस राज के बहुत करीबी है। हीरा झा को जब जानकारी मिली, उन्हें लगा कि परिवार अब टूटने वाला है, तो भावनाओं में वह हमको फोन किए थे। सौरभ पांडे ने कहा कि हम तो पहले भी कह चुके हैं कि पशुपति पारस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एजेंट है। हमने पहले भी कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस उस दाग के बराबर है जिस तरह चांद में दाग होता है। इस ऑडियो पर बीजेपी को अब सचेत रहने की जरूरत है। पशुपति पारस कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि यह बातचीत का ऑडियो लोजपा रामविलास के पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू ने जारी किया है। Pacific One News, the news web leader. Your exposure to the world.